चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से ही मिल रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से अब विकास कार्यों पर गंभीरता से फोकस कर रही है सरकार, विकास योजनाओं की गुणवत्ता पर फोकस किया जा रहा है और तकनीकी संगठनों को भी गंभीरता से सहयोग करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, विकास कार्यों पर अब सरकार काफी ज्यादा गंभीर है और अब फोकस भी नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से विकास की योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री के स्तर से संबंधित विभागीय मंत्रियों के स्तर से जो भी विकास की योजनाएं शुरू की जा रही हैं, शुभारंभ किया जा रहा है, इनको धरातल पर उतारने में अधिकारियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। और अधिकारियों को साफ तौर पर सरकार की तरफ से ये हिदायत भी दी जा रही है कि जो भी विकास के निर्माण कार्य होंगे, इन निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष तौर पर सरकारी तंत्र को ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा और इसके प्रति गंभीरता बरतनी होगी। क्योंकि मार्च महीना चल रहा है और ऐसे में जब वित्तीय वर्ष का अंतिम समय है तो तमाम अधिकारी जो हैं वो बजट को के जो प्रावधान किए गए हैं उनको धरातल पर उतार रहे हैं। तो आनन फानन में बजट खर्च ना कर दिया जाए, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। और जो कार्य विकास के निर्माण के किए जा रहे हैं उनमें गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जाए। और कुछ ऐसे विकास के कार्य हैं जिनमें तकनीकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो सरकार और शासन की मंशा ये है कि जहां पर जो कर्मचारियों का खासतौर से इंजीनियर वर्ग जो है उसके सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी और इनके सहयोग से भी कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा और गुणवत्ता पर गंभीरता से फोकस करना होगा। तो अब देखना होगा कि अधिकारी जो है कितनी गंभीरता से इन तमाम विकास के निर्माण कार्य को धरातल पर उतारने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और साथ ही साथ जो तकनीकी जो सहयोग है उसको कितना गंभीरता से धरातल पर उतारेंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी जो विकास कार्यों की लगातार सरकार की ओर से जिक्र किया जा रहा, गंभीरता नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये भी, सरकार तो गंभीर होती है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं ठीक तरह से नहीं हो पाती है। देखिए, ये अपने आप में ही अमृता एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सरकार के स्तर पर घोषणा कर दी जाती है, शासनादेश भी हो जाते हैं और उसके बाद जो है तय समय सीमा में जिस गुणवत्ता के साथ जो विकास के कार्य हैं वो धरातल पर उतरने चाहिए, जिनका वास्तव में प्रदेश के जनमानस को, जरूरतमंदों को उसका लाभ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार हम देखते हैं अधिकारियों की लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग के अधिकारी उन पर एक्शन भी लेते हैं। तो यही हिदायत सरकार के स्तर पर, शासन के स्तर पर, खास तौर से मुख्य सचिव के स्तर पर, मंत्री के स्तर पर और मुख्यमंत्री के स्तर से ये हिदायत दी जा रही है कि जो भी विकास के कार्य होंगे उनकी गुणवत्ता को लेकर के आपको गंभीरता बरतनी होगी और खास तौर पर जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय में आपको इन कार्यों को अंजाम देना होगा और जो बजट का जो प्रावधान किया गया उसको आनन फानन में नहीं बल्कि गंभीरता से खर्च करना होगा। तो ऐसे में जो कि वित्तीय वर्ष का अंतिम माह का अंतिम समय अब शुरू हो रहा है, तो ऐसे में अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करना होगा और जो अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेंगे तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे आने वाले समय में ऐसे अधिकारियों पर सरकार एक्शन लेती हुई भी नजर आएगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सरकार के जो विकास कार्य की योजनाएं जो सरकार द्वारा बनाई जाती है और किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, ताकि उसका जो लाभ है योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का, खास तौर पर जो विकास कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं वो किस दर्जे के किए जा रहे हैं, कितना लाभ जनता को उसका पहुंच पा रहा है। और इसी को लेकर अब विकास योजना को धरातल पर उतारने के दौरान गुणवत्ता पर भी फोकस किया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में उत्तराखंड की जो तस्वीर वो एक अलग रूप में नजर आए और अधिकारियों पर भी कहीं ना कहीं अब एक जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो भी बढ़ती जाएगी सरकार की ओर से और मॉनिटरिंग जो है वो सही तरह से हो, जनता को इसका पूरा लाभ पहुंचे, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है।